जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे बेटा। तो मैं अमित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने प्यार से यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड विद अमित सर में। तो बच्चों आज हम लेकर आए एक बेहतरीन सा सेशन जिसमें आज बात करने वाले हैं कि कैसे आपकी लास्ट 13 डेज का जो टाइम टेबल है वो रहने वाला है और आपको कितने घंटे पढ़कर आपको जो टॉप करना है, केवल इतने घंटे पढ़कर ही आप पूरा सिलेबस कवर कर सकते हैं और उसके बाद अपनी परिणाम को भी बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज पूरी उस सारी स्ट्रेटजी को बात करने वाले हैं जिसमें आपका सिलेबस तो कवर होगा ही होगा और प्लस आपके आगामी 30 दिनों के लिए क्या आपका टाइम टेबल रहना चाहिए उसकी भी हम बात करने वाले हैं। यह टाइम टेबल बेटा एक ऐसा टाइम टेबल हमने बनाया है जो नॉर्मल स्टूडेंट को लेकर हमने बनाया है, जिसको ऑफलाइन ऑनलाइन और प्लस स्कूल को मैनेज करते हुए मैंने इसको बनाया। पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा। जो भी बच्चे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबा देंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले बेटा आपको बहुत से बच्चे सोचते हैं कि कितने घंटे हम पढ़ें। ठीक है, क्या टॉपर्स बनने के लिए 16 घंटा पढ़ना आवश्यकता होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन बहुत से बच्चों के मन में आते हैं कि जो टॉपर होता है, जो 97% लाता है, 96 लाता है, क्या वो 16 घंटे पढ़ के लाता है। तो जो जवाब है बेटा बिल्कुल नहीं। उसकी रेगुलरिटी कंसिस्टेंसी ही उसको एक दिन टॉपर बना देती है। अब आपके अंदर वो रेगुलरिटी, आपके अंदर वो कंसिस्टेंसी नहीं है, अन्यथा आप 5 घंटे पढ़कर भी आप टॉपर बन सकते हैं। तो जब आप समय से बेटा तैयारी नहीं करेंगे तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे एक टॉपर बच्चा अप्रैल से ही शुरुआत से मेहनत करते चला रहा है, लेकिन बहुत से बच्चे जो हैं अप्रैल से नहीं, अब वो जगे हुए हैं, अब वो मेहनत करना चाहते हैं, तो अब उनको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब उनको 10 घंटे पढ़ सकता है, 8 घंटे भी पढ़ना सकता है। अब वो जितना मेहनत कर ले उतना कम है। ठीक है, तो टॉपर्स बनने के लिए कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा वो सारी बातें इस वीडियो में हम बताएंगे। आपको क्या क्या करना है, स्मार्ट रिवीजन करना है बेटा, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है और वीक टॉपिक को बार बार पढ़ना है, वीक टॉपिक को बार बार करना है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बार बार अपनी चीजों को सिलेबस में कवर करते हुए आगे बढ़ते रहना है। अब 13 डेज में बेटा आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, 10 डेज में आपको फुल रिवीजन करना है और साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट देते रहना है। तो इन तीन बातों को आप विशेषकर ध्यान देंगे। क्या क्या कि आपको 13 डेज में सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, सिलेबस प्लस पीवाईक्यू, यानी हम 3 काम करते चलेंगे। एसआरपी, एसआरपी बेटा, एस का मतलब सिलेबस, आर मतलब रिवीजन और पी मतलब प्रैक्टिस। पी मतलब प्रैक्टिस किससे, पीवाईक्यू क्वेश्चन से। जैसे मान लो मतलब मैंने अगर चैप्टर 1 कर लिया बेटा, तो चैप्टर 1 के आराम से मैं उसका रिवीजन करूंगा और देन उसके पीवाईक्यू क्वेश्चन अनसॉल्व से लगा लूंगा। ठीक है, तो ऐसे करके मैं पूरे सिलेबस को खत्म करूंगा। रूल याद रखो भाई कि पहले एनसीईआरटी तो समझो भगवान है और पीवाईक्यू क्या है, की है, यानी आपकी सफलता की चाबी है। और रिवीजन क्या है बेटा, सक्सेस है। तो जब तक आप एनसीईआरटी नहीं करोगे, जब तक आप पीवाईक्यू नहीं लगाओगे और जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे, तब तक आपको सफलता मिलने वाली नहीं है। तो इन सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। जो बच्चा रोज एनसीईआरटी पढ़ता है, पीवाईक्यू सॉल्व करता है, रिवीजन करता है, गारंटी लेता हूं कि उसको 90% 95% प्लस लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये चीज बेटा आपको करना पड़ेगा। अभी करेंगे तब भी करना पड़ेगा, बाद में पढ़ेंगे तब भी आपको करना पड़ेगा। कुल मिला के आपको इतना करना पड़ेगा अगर इसके प्लस जाना है तो। ठीक है, उसके बाद रोज 8 से 10 घंटा पढ़ना जरूरी है। रोज 8 से 10 घंटा बेटा इस समय आपको पढ़ना जरूरी है। क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, गिन घंटे नहीं काउंट कराने हैं, आपको डेली टारगेट बनाने हैं। टारगेट बनाने के लिए इसके पहले वाली वीडियो में टारगेट कैसे बनाना है, डेली आपका रूटीन कैसा होना चाहिए, आपको कितने विषय पढ़ने चाहिए, ये सारा विषय मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको मैंने पहले ही समझा दिया है। तो आपकी क्वालिटी स्टडी होनी चाहिए, ना कि आप फर्जी में आके अपना टाइम पास कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक रूटीन बना के दे रखा है। शाम को आप 6 घंटा पढ़ लीजिए, उसको 6 घंटे को 2-2 घंटे के स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए। सुबह आप 1.5 घंटा पढ़ लीजिए और दोपहर में 1.5 घंटा पढ़ लीजिए। कुल आपको इतना ही पढ़ना है। तो 6-3-9 घंटे हो रहे हैं बेटा, तो कम से कम 8 से 10 घंटे के बीच में आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। ये है बेटा आपका टॉपर टाइम टेबल, ये है आपका टॉपर्स टाइम टेबल है बेटा।
प्रॉपर टाइम टेबल है, ये आप सभी को जरूर फॉलो करना चाहिए। ठीक है, 2 घंटे गणित शाम को 7 से 9 PM पे दे दीजिए, 2 घंटे विज्ञान दे दीजिए 9:15 से 10:15, नहीं 11:15 होगा, 11:15 हो गया, 11:15, और 2 घंटे सामाजिक विज्ञान 11:30 से 1:30 तक। ठीक है, उसके बाद 1.5 घंटे हिंदी पढ़ लीजिए सुबह उठकर, 1.5 घंटे बेटा अंग्रेजी पढ़ लीजिए दोपहर में, उसके बाद 5 घंटे संडे को पूरा आप जो है आर्ट विषय को दे दीजिए, यानी कला विषय को, और जिनका संस्कृत है वो संस्कृत को। तो आप एक दिन संडे को 5 घंटे इसको देंगे। ठीक है, और बाकी टाइम पे आप रिवीजन करते रहेंगे बेटा। क्या करते रहेंगे? रिवीजन करते रहेंगे। तो ऐसे करके बेटा आप अपने बोर्ड एग्जाम में एक बेहतरीन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। ये बेटा टाइम टेबल एक तार्किक टाइम टेबल बनाया गया है, एक साइंटिफिक टाइम टेबल बनाया है मैंने, तो इस पे मैंने अपनी पूरी जान डाली बेटा इस वीडियो में समझाने के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा वॉच करते रहिए, इसी तरह की स्ट्रेटजी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा बच्चे। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहा होगा, और आप लोग अपनी बेहतरीन सटीक रणनीति के साथ इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें। और भगवान से मेरी यही कामना है कि आप सभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सके, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सके। ठीक है, तो हम लोग बेटा चलते हैं, अपने संघर्ष को करते रहेंगे, इसी प्रकार संघर्ष चलता रहेगा। सफलता यूं ही एक दिन में नहीं मिल जाती बेटा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। उस संघर्ष के राह पर आपको प्रतिदिन तिनका तिनका बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको सफलता मिलेगी। ठीक है, तो अपने जोश और जुनून को इसी प्रकार बरकरार रखें, और बोर्ड एग्जाम 2026 तक रुकना नहीं है, थकना नहीं है, हार नहीं माननी है, हार बिल्कुल नहीं मानना है। अब तो और जोश से लग जाना है और कर हर मैदान फतेह करके दिखा देना है। तो मिलते बेटा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।